आइए आज हम कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका फुलवारी पर चर्चा करेंगे। मैं इसके 14 पाठ पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हूँ तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम पाठ नंबर 15 वीर अभिमन्यु पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। शब्द का अर्थ लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, अब हमें इनके अर्थ लिखने हैं। ये शब्द और अर्थ: आकाश का आसमान, वीरगति का युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाना, वीरगति। निहत्था मतलब जिसके पास शास्त्र ना हो। सारथी साथ देने वाला, सारथी साथ देने वाले को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। कौरवों के सेनापति का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य था कौरवों के सेनापति का नाम। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विद्या कहाँ सीखी थी? अभिमन्यु ने चक्र भेदने की विद्या कहाँ सीखी थी? तो अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से सीखी थी। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर कौन खड़े थे? तो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे लिखे मुहावरों का अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। अब ये मुहावरे दिए, इनका प्रयोग अपने शब्दों में करना है हमें। जैसे मुंह की खानी पड़ी, बुरी तरह हार जाना। कौरवों को पांडवों के हाथ मुंह की खानी पड़ी। हाहाकार मच जाना, विपत्ति आ जाना। शत्रु सेना में हाहाकार मच गई। डटकर मुकाबला करना, लोहा लेना। अभिमन्यु ने कौरवों से डटकर मुकाबला किया। शिकार होना, किसी की चपेट में आ जाना। अभिमन्यु कौरव सेना का शिकार हो गए थे। अभिमन्यु। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये शब्द हैं, अब इनके पर्यायवाची लिखना। आकाश का आसमान, युद्ध का रण, शत्रु का दुश्मन, धरती का भूमि, बाण का तीर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सही कथन के सामने सही निशान लगाइए, गलत कथन के सामने गलत निशान लगाइए। तो हमारा सही कथन है पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। हाँ, बड़े थे युधिष्ठिर। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना कराई थी। ये सही है। हाँ, चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर दुर्योधन खड़े थे? नहीं, द्रोणाचार्य खड़े थे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के रथ को घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया था? नहीं फेंका था। दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया था? हाँ, किया था। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। वीर अभिमन्यु से जुड़े रोचक प्रसंगों को लिखिए। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। वीर अभिमन्यु बहुत कम उम्र में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वीर अभिमन्यु। पाठ के आधार पर वीर अभिमन्यु के विशेष गुण लिखिए। अब वीर अभिमन्यु में क्या विशेष गुण थे ये लिखना। वीर अभिमन्यु महान योद्धा थे। वीर अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। वीर अभिमन्यु के पराक्रम से कौरव सेना में हाहाकार मच गया था। कौरव सेना जो थी उसमें हाहाकार मच गया था। वीर अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। निडर और निर्भयक थे। बहादुरी से युद्ध किया था वीर अभिमन्यु ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।